welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IS Master. Okay, so today we will discuss the graph theory. In graph theory, we will discuss the isomorphism. It's a very important topic and bipartite graph. Okay, so let's see what is the isomorphism. Okay, so isomorphism is what? Isomorphism means same graph but drawn differently. एक ही ग्राफ को दो तरीके से ड्रॉ कर रखा होता है. कैसे भी करके अगर तुमने उस ग्राफ की स्ट्रक्चर को सेम बना दिया, ठीक है, कैसे भी करके ग्राफ की स्ट्रक्चर, दोनों की स्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूं सेम है, तो दोनों ग्राफ क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, चलो एक, ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने, सपोज को दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ. ओके, सो दिस एंड दिस आर बोथ आर आइसोमॉर्फिक. व्हाई? बिकॉज इफ यू रोटेट दिस वन देन दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम. तो कैसे भी करके अगर मैं ग्राफ की स्ट्रक्चर को सेम बना सकता हूं, कैसे भी करके अगर मैं ग्राफ की स्ट्रक्चर को सेम बना सकता हूं, देन दिस बिकम्स आइसोमॉर्फिक ग्राफ. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स टेक वन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक. ओके, इनमें से कौन सा ग्राफ है जो आइसोमॉर्फिक है? यहां पे देखते हैं. यहां पे अब देखो, यहां पे दिस वन ए. ओके, तो पहले विजुलाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए. वैसे विजुलाइज करके देखते हैं पहले, सबसे पहले. तो यहां पे देखो, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के स्ट्रेच करूं, ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ के स्ट्रेच करें और यहां पे पुट करूं, देन दिस बिकम सेम. ओके, नाउ इफ यू रोटेट दिस पाथ, इफ यू रोटेट दिस ग्राफ, देन बिकम दिस वन. सो ए इज ए isomorphic. All the three graphs in A are isomorphic to each other. Now in C, let's see, there is a cross. If you open this cross, then this becomes and this becomes same. Rotate this one, same. Yes, C is also isomorphic. Now B. Okay, if we stretch this point in downside, नीचे की तरफ अगर मैं इसको खींचूं यहाँ पे, तो this becomes and this becomes are same, and rotate this one, then this becomes same. So B is also isomorphic. Okay, so A is isomorphic, B is isomorphic, C is isomorphic, but now D. Okay, पहले देख रहे हैं विजुलाइज करके कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है. उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तुम्हारी. तो D देखो यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, एक वर्टेक्स ऐसी है तुम्हारी जिसकी डिग्री 3 है तुम्हारी, ठीक है, एंड उससे दो वर्टेक्स कनेक्टेड है जिनकी डिग्री कितनी है? 1 है. ओके, एक वर्टेक्स ऐसी है D के अंदर जिसकी डिग्री कितनी है? 3. 1 2 3. एंड जिसकी डिग्री 3 है, अगर दोनों ग्राफ सेम है, तो जो चीज एक ग्राफ में है सेम एग्जैक्ट वही चीज किसमें होगी? दूसरे ग्राफ में होगी. यस, नाउ देखते हैं. तो जिसकी डिग्री 3 है उससे दो वर्टेक्स ऐसी कनेक्टेड है जिनकी डिग्री कितनी है? 1. इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री तो कितनी है? 2 है तुम्हारी. ओके, अब यहां देखते हैं, ऐसी कोई वर्टेक्स है? वर्टेक्स 3 तो है, ये दिस वन, 1 2 एंड 3. जिसकी डिग्री 3 है वो तो है तुम्हारी, लेकिन वो वर्टेक्स नहीं है तुम्हारी. ठीक है, जो दो वर्टेक्स नहीं है तुम्हारी, जिसकी डिग्री 1 होगी, एक ही वर्टेक्स है तुम्हारी, इसकी डिग्री तो 2 है, तो देखो सेम स्ट्रक्चर मैच करिए तुम्हारी. नो, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन सेम है? नो, नॉट पॉसिबल. डी इज नॉट आइसोमॉर्फिक. डी इज नॉट आइसोमॉर्फिक. तो कैसे भी करके मुझे ग्राफ की स्ट्रक्चर को क्या करना है? सेम बनाना है. अगर ग्राफ की स्ट्रक्चर को मैंने सेम बना दिया, देन बिकम्स आइसोमॉर्फिक. ओके, नाउ लेट्स चेक. आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर सेम ग्राफ बट ड्रॉन डिफरेंटली. उनको अलग तरीके से क्या रखा होता है? तुम्हारा ड्रॉ कर रखा होता है यहां में. ठीक है, तो G एंड G आर द आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस. ओके, दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस. ओके, दे हैव सेम डिग्री सीक्वेंस. ओके, एंड एडजेंसी मस्ट बी प्रेजेंट. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेंसी. इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है? देखते हैं यहां पे. ठीक है, तो समझते हैं इसको. एडजेंसी मस्ट बी प्रिजर्व. तो एडजेंसी मस्ट बी प्रिजर्व का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जो यहाँ पे डिग्री का सीक्वेंस है तुम्हारा, जो डिग्री का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, सेम डिग्री का स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए. लेट्स सी दैट. अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसकी डिग्री कितनी है? 3 1 2 3. इसकी डिग्री कितनी है? 1 2 3. इसकी डिग्री, तो जिनकी डिग्री 3 है वो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से. यस, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है. यस, नाउ जिसकी डिग्री 3 है उसके लेफ्ट में वर्टेक्स 2 वाली डिग्री 2 वाली वर्टेक्स है, राइट में वर्टेक्स 2 वाली डिग्री है. 2 है. तो अगर इस पॉइंट को पकड़ में ये पुट कर दूं यहां पे, तो इधर डिग्री 2, इधर डिग्री 2. इधर देखो, 3 3 2 2. या सेम डिग्री स्ट्रक्चर. नाउ ये इन बी, इसकी डिग्री कितनी है? 3. इसकी डिग्री 3, 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 इसकी डिग्री 3.
इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3। जब डिग्री सेम है तो ऑलमोस्ट ग्राफ सेम हो गया होगा। जब सारी वर्टेक्स की डिग्री सेम है, किसी भी ऑर्डर में ड्रॉ कर लो, किसी भी मैनर में ड्रॉ कर लो, तो डेफिनेटली ग्राफ तो सेम होगा ही होगा। नो प्रॉब्लम। नाउ ये डिग्री 2, डिग्री 2, 1 1, 2 2, 1 1, या नो प्रॉब्लम। ये 2 2, 1 1, नो प्रॉब्लम, सेम। बट इन डी here not possible। अगेन जिसकी डिग्री 3 है, जिस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, उससे दो वर्टेक्स कनेक्टेड है जिनकी डिग्री कितनी है, 1 and 1। बट यहां पे कोई ऐसा है नहीं तुम्हारा, यहां पे कोई है नहीं तुम्हारा ऐसा कि जिसकी डिग्री 3 हो उससे दो वर्टेक्स कनेक्टेड हो जिनकी डिग्री क्या हो तुम्हारी, 1 हो। नॉट पॉसिबल। तो डी इज नॉट आइसोमॉर्फिक। क्लियर एवरीवन? तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर सेम ग्राफ बट ड्रॉन इन डिफरेंट वे। ओके, नाउ this one, these are the conditions. So these are conditions are satisfied simultaneously. Now let's take one of the example here. This is a good problem. So which pairs gi, gj of the following graph are isomorphic? इनमें से कौन सा पेयर तुम्हारा एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर सेम ग्राफ बट ड्रॉन डिफरेंटली। मतलब दो आदमियों को सेम बनाना है तो क्या क्या कंपैरिजन करोगे? इन दोनों की हाइट सेम है, बालों का कलर काला है या सफेद है, दोनों का कलर काला होना चाहिए तुम्हारा, लेंथ सेम होनी चाहिए, वेट सेम होना चाहिए तुम्हारा। तो अगर एक क्लू फेल हो गया तो दूसरा चेक करेंगे। एक क्लू दोनों में सेम है, ठीक है, तो दूसरा चेक करो। तो यहां देखते हैं, चलो ठीक है, यहां पे डिस्कस करते हैं। नाउ ये देखते हैं, यहां पे एक वर्टेक्स ऐसी है, ठीक है, ये ग्राफ कैसे तुम्हारा G3, G3 की अगर मैं बात करूं तो क्या है तुम्हारा G3, दिस इज G3। दिस इज G3। ओके, ये G3 है तुम्हारा। तो एक वर्टेक्स ऐसी है G3 जिसकी डिग्री कितनी, 4, 1 2 3 एंड 4 है G3 के अंदर। ठीक है, मुझे एक क्लियर लगा कि G3 के अंदर एक वर्टेक्स ऐसी है जिसकी डिग्री 4 है, 1 2 3 4। बाकी G1 G2 एंड G4 कोई वर्टेक्स ऐसी है ही नहीं तुम्हारी जिसके अंदर डिग्री 4 हो। नो वर्टेक्स इज देयर विद डिग्री 4, नो। यहां देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। इधर देखो 3 3 3 3 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 3। तो यहां पे है नहीं, तो G3 तुम्हारा किसी से भी आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। मतलब जिस ऑप्शन में G3 है तुम्हारा एलिमिनेट हुआ डेफिनेटली। देखो यहां G3 G3 G3, ठीक है। नाउ G1 G2 चेक करते हैं तुम्हारा, ठीक है, G1 G2 सब में है तुम्हारा, इसलिए इनको चेक करना पड़ेगा। और जहां G3 है, G3 तुम्हारा किसी से भी आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर डिग्री 4 है। यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 है। अगर इसकी ऑप्शन बी की बात करूं, G1 G3 आइसोमॉर्फिक है, तो G1 में मैक्सिमम डिग्री 3 है तुम्हारी, इसमें 4 है, नॉट पॉसिबल। G2 G3, G2 के अंदर मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसमें 4 है, नॉट पॉसिबल। G3 G4, इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 3 है, नॉट पॉसिबल। नाउ G1 G2 चेक कर लेते हैं। G1 G2 में चेक कर लेता हूं G1 G2 आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो देखते हैं G1 G2। ओके, G1 तो यहाँ पे देखो 3 3, इसकी 3 तुम्हारी, इसकी 3, 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2 दिस। ओके, तो कहने मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री 3 है, जिन वर्टेक्स की डिग्री 3 है वो बॉक्स बना रहे हैं। बॉक्स बना रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है तुम्हारा, ये देखो बॉक्स बना। जिनकी डिग्री 3 है वो चारों एक साथ है, स्क्वायर वे में तुम्हारे साथ। यहाँ भी देखो है ना स्क्वायर तुम्हारा, ये रहा। अब स्क्वायर को बाहर खींच लो, पुल कर लो इसको बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ पुल करेंगे तो उधर दो वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इधर दो वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो G1 G2 है तुम्हारा आइसोमॉर्फिक। यस, आंसर क्या हो गया? इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम। क्लियर? तो इसको पकड़ के बाहर खींच लो तुम्हारा, ठीक है। तो जिनकी डिग्री 4 है, जिनकी डिग्री 3 है सॉरी, वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। 3 आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से, चारों ये भी कनेक्टेड, देखो ये और ये तुम्हारा। तो G1 G2 और आइसोमॉर्फिक। क्लियर है? तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर सेम ग्राफ बट ड्रॉ इन ए डिफरेंट वे। ओके, तो कैसे भी करके अगर तुमने सेम बना दिया उसको, कैसे भी करके तुमने सेम बना दिया, देन बिकम्स आइसोमॉर्फिक। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट वन। This is one of the gate problem, gate 2012 IIT Delhi, 2 marks problem here. Okay, is a 2 marks problem. Let's see, check here. तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आइसोमॉर्फिक ढूंढना। ये ग्राफ है तुम्हारा, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे इसको। ठीक है, ये ग्राफ है तुम्हारा।
इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आइसोमॉर्फिक बताना है कि कौन सा ग्राफ तुम्हारा आइसोमॉर्फिक है करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। ओके, तो यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले साइकिल है तुम्हारी 5 वर्टेक्स की, 1 2, पहला क्लू जो मेरे को दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है क्लियरली उसको आइडेंटिफाई करो, इसके अंदर क्या क्लू लू मैं, ठीक है, क्या हिंट लू जिसके भी हाथ पे मैं कह सकता हूं कि ये सेम है, जिसके भी हाथ पे मैं कह सकता हूं कि ये सेम है, ये लिया मैंने, ठीक है। तो हियर इन दिस ग्राफ इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या बताना है, आइसोमॉर्फिक कौन सा है इनमें से, एबीसीडी में से। तो पहला क्लू क्या मिला मुझे कि इस ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स, एक साइकिल है तुम्हारी 5 वर्टिसेस की, साइकिल एग्जिस्ट विद 5 वर्टेक्स हियर। तो देखो ऑप्शन ए, यहां पे साइकिल है तुम्हारी 3 वर्टेक्स की, दिस वन, तो वैसे नहीं, रिजेक्टेड, ए इज रिजेक्टेड, ठीक है। नाउ डी रिजेक्टेड, क्यों, बिकॉज साइकिल इसके अंदर कितने वर्टेक्स की तुम्हारी, 4 वर्टेक्स की, 4 वर्टेक्स की साइकिल है, नॉट पॉसिबल। नाउ रिमेनिंग बी एंड सी, रिमेनिंग बी एंड सी, तो यहां पे देखो बी और सी में क्या है तुम्हारा, तो जो सी ऑप्शन है तुम्हारा, देखिए ये कनेक्टेड है यहां से तुम्हारा, दिस वन, ठीक है, सी कनेक्टेड है तुम्हारा यहां से। तो नाउ सी एंड बी देखो यहां पे, तो सी में साइकिल तो है 5 वर्टेक्स की, जो सी है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं सी को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो सी तुम्हारा ऐसा है, दिस वन इज सी, ओके। दिस इज सी, ऑप्शन सी है, ओके। अगर मैं सी की बात करूं तो यहां पे 5 वर्टेक्स की साइकिल है, 1 2 3 4 5 है तुम्हारी, है, ठीक है, लेकिन कोई वर्टेक्स ऐसी नहीं है तुम्हारी, ठीक है, साइकिल है तुम्हारा, तो सी में भी है, डी में भी है, तो सी क्यू फेल हो गया तुम्हारा। यहां भी देखो साइकिल है 1 2 3 4 5 वर्टेक्स की साइकिल है तुम्हारी। दूसरा क्लू ढूंढ दो तुम्हारा, नाउ दिस वन, यहां पे एक वर्टेक्स ऐसी है तुम्हारी, यहां पे एक वर्टेक्स ऐसी है तुम्हारी जिसके अंदर डिग्री कितनी है, 4, 1 2 3 एंड 4, लेकिन सी में देखो यहां पे मैक्सिमम डिग्री कितनी, 3 तुम्हारी, 1 2 3 2 1 2 2 2, यहां मैक्सिमम डिग्री तुम्हारी कितनी, 3 है, सी इज नॉट पॉसिबल। नाउ चेक बी, तो यहां पे एक वर्टेक्स तुम्हारी डिग्री 4 है, 1 2 3 4, दिस वन, यस, बी इज आइसोमॉर्फिक, बी इज आइसोमॉर्फिक, क्लियर, बी इज आइसोमॉर्फिक, दिस इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम 2012। तो क्लियर ढूंढना तो मैं, ठीक है, तो ए और डी बाय डिफॉल्ट देखते रिजेक्ट हो गई तुम्हारे, ठीक है। तो अगर गुड प्रैक्टिस होगी तुम्हारी तो डेफिनेटली एक दो ऑप्शन तो तुम देख के एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। प्रैक्टिस के लिए जितनी भी गेट की सोल्व प्रॉब्लम्स है उनका लॉजिकल अच्छे से याद कर रखो, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, ठीक है। जैसे इस बार तुम्हारा आईएससी बेंगलोर बना, तो आईएससी बेंगलोर के जितने पेपर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि किस ईयर में आईएससी बेंगलोर ने किस सब्जेक्ट पे फोकस दिया, उनके पेपर देखो अच्छे से, ठीक है, और एक एक चीज को अच्छे से सोल्व करो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। व्हाट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, ओके। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो तो देखते हैं सबसे पहले, ओके। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। तो कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, अगर कोई भी वर्टेक्स है तुम्हारा, सिंपल ग्राफ, कोई भी ग्राफ है तुम्हारा, सिंपल ग्राफ पे कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर दी सिंपल ग्राफ। तो कोई भी सिंपल ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, v कॉमा ई, ओके, देन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, g रेज टू पावर c, कॉम्प्लीमेंट इज v कॉमा e रेज टू पावर c, v कॉमा e रेज टू पावर c। तो कोई भी अगर सिंपल ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, जितनी वर्टिसेस है वो एज इट इज रहेगी तुम्हारी, लेकिन जो एजेज है उनका क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, जो एजेज है तुम्हारा उनका क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहले एडजेसेंट थी वो तुम्हारी अब एडजेसेंट नहीं होगी तुम्हारी, ओके। सो इसके अंदर जो एडजेसेंट थी तुम्हारी वो वर्टेक्स यहाँ पे एडजेसेंट नहीं होगी तुम्हारी, कैसे नहीं होगी तुम्हारी, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एजेज का कॉम्प्लीमेंट करना तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने, सपोज करो दिस वन, इसको नेमिंग कर देते अपन, ठीक है, ये जी है अपना ग्राफ, जी ग्राफ है तुम्हारा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, जिन दो वर्टेक्स के बीच में एज थी, ठीक है,
जिन दो वर्टेक्स में एज थी अब एज नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है, एजेस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वर्टेक्स तुम्हारी सेम रहेगी क्योंकि वर्टेक्स सेम है, देखो वर्टेक्स सेम है तुम्हारी, तो जहां पे एज है वहां हटा दो, जहां नहीं है वहां लगा दो, तो क्या होगा तुम्हारा सिंपली ए बी सी एंड डी, दिस वन वर्टेक्स तो सेम रहेगी तुम्हारी। नाउ एज का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो देखो ए और बी के पहले एज थी तुम्हारी, अब नहीं होगी तुम्हारी, ए और डी के बीच में नहीं थी पहले एज, अब नाउ एज होगी तुम्हारी, दिस वन। डी और सी के बीच में एज थी, अब नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। बी और सी के बीच में एज थी, अब नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। ए और सी के बीच में एज थी तुम्हारी, नहीं थी, देना अब हो जाएगी तुम्हारी। और बी और डी के बीच में एज थी तुम्हारी, नहीं थी, अब हो जाएगी। दिस ए कॉम्प्लीमेंट, दिस ए कॉम्प्लीमेंट, दिस ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जहां एज थी वहां हटा दो, जहां नहीं थी वहां लगा दो। तो एडी के बीच में नहीं थी, लगा दी मैंने, एसी के बीच में नहीं थी, लगा दी मैंने, बीडी के बीच में नहीं थी, लगा दी। दिस ए कॉम्प्लीमेंट, दिस ए कॉम्प्लीमेंट, दिस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को ओवरलैप करता हूं, ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं ओवरलैप करता हूं तुम्हारा, ठीक है, इसको जी और जी प्लस जी रेज टू पावर सी को, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये कंप्लीट ग्राफ, क्या बनेगा तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ। मैं इसको ओवरराइट कर देता हूं इस पे, देन क्या होगा तुम्हारा दिस वन, ये तुम्हारा डी टू बी ए टू सी, दिस वन, ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी एंड नंबर ऑफ एजेस उसके कॉम्प्लीमेंट में कितनी होगी, कंप्लीट ग्राफ के बराबर। तो यहां पे तुम्हारा, ठीक है, अगर समेशन की मैं बात करूं तो क्या होगा तुम्हारा, नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इन जी रेज टू पावर सी बिकम्स kn, मींस कंप्लीट ग्राफ। एजेस तो कंप्लीट ग्राफ बनाएगी उसको, number of edges in G plus number of edges in G raised to power C is what becomes complete graph. So E plus E raised to power C is what, complete graph, ठीक है। तो number of edges तुम्हारी कितनी होती है कंप्लीट ग्राफ के अंदर, तो क्या होगा तुम्हारा E plus E raised to power C is what, n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2 here, this one, okay, this is important formula here. तो नंबर ऑफ एजेस इन ई, नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इन जी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ, इज ऑलवेज कंप्लीट ग्राफ, ओके, दिस वन क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। So what is the self-complementary graph here? A graph which is isomorphic to its complement. A graph which is isomorphic to its complement. ठीक है, तो पहले ग्राफ का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, देन उसके बाद मैं चेक करूंगा कि वो कॉम्प्लीमेंट और वो ग्राफ सेम है या नहीं है। अगर ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद वो ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है, बिकम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, दिस बिकम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। सपोज दिस इज ग्राफ, this is graph, suppose that this one, clear। now इसका कॉम्प्लीमेंट लेते तुम्हारा, तो कॉम्प्लीमेंट सेम, वही क्या करना है, एजेस का कॉम्प्लीमेंट करना है तुम्हारा। वर्टेक्स सेम रखो, वर्टेक्स को नोट डाउन कर लो, और जिन दो वर्टेक्स के बीच में पहले एज थी अब नहीं होगी, और जो नहीं थी पहले हो जाएगी। नाउ तो क्या कॉम्प्लीमेंट हो रहा, दिस वन। तो पहले यहां पे एज नहीं थी, दोनों के बीच में लगा दो, यहां पे नहीं थी दोनों के बीच डायगोनली लगा दो, यहां पे नहीं थी लगा दो, दिस इज जी कॉम्प्लीमेंट। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारा क्या होता है कि ग्राफ जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट हो तुम्हारा और आइसोमॉर्फिक हो, ठीक है, अपने आप का आइसोमॉर्फिक हो कॉम्प्लीमेंट के बाद, तो ग्राफ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ग्राफ लिया मैंने, कोई भी ग्राफ लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब उस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद चेक करूंगा कि वो जी और जी कॉम्प्लीमेंट सेम है या नहीं है, जी और जी कॉम्प्लीमेंट सेम है या नहीं है। तो देखो सेम है दोनों, क्रॉस है तुम्हारा, ओपन कर दो इसको, इसको मैंने ओपन किया, दिस बिकम्स दिस वन, ठीक है, दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। तो मतलब ये क्या है तुम्हारा, जी इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, जी क्या तुम्हारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, क्लियर। नाउ सपोज करो ये मेरा ग्राफ है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, ओनली कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओनली कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट हियर,
एजेस वर्टेक्स सेम रहेंगे तुम्हारी। अब इन दोनों के बीच में एज नहीं थी तो लगा दो यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ये जी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है इस केस में। क्यों नहीं है तुम्हारा? क्योंकि ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर? ओके, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ इज व्हाट? अब उसका ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या हो? सेम हो। नाउ is one of the good problem here. So which of the following cannot be number of vertices in a self complementary graph? Which of the following cannot be number of vertices in a self complementary graph here? Okay, so let's see this. तो 4 के लिए मैंने देखा है, देखो मेरे को एक कोई भी एक ऐसा केस चाहिए तुम्हारा जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस तुम्हारी कितनी नहीं है, जिसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 4 के लिए देखो, 4 के लिए पॉसिबल देखो वर्टेक्स 4 के लिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल है, 1 2 3 और 4, उसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल तुम्हारा यस। तो 4 के लिए तो पॉसिबल है, 4 के लिए तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बोला किसके लिए नहीं है? 4 के लिए पॉसिबल है। ठीक है, 5 के लिए देख लेते तुम्हारा। तो मैंने ग्राफ लिया, सपोज करो दिस वन, मैंने ग्राफ लिया दिस वन। देखिए चेक करते हैं इसको कि 5 के लिए पॉसिबल है या नहीं है। देखा यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालते इसका, ये है तुम्हारा। देन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सर ये तो है तुम्हारा यहाँ पे, रिमूव इट। ओके, सो दिस इज जी एंड दिस जी कॉम्प्लीमेंट। चेक करते हैं दोनों आइसोमॉर्फिक है क्या तुम्हारा। अगेन सबसे बेस्ट क्या तुम्हारा? डिग्री निकालो। सबसे बेस्ट क्या तुम्हारा? डिग्री निकालो। यहाँ पे डिग्री में 2 2 2 2 2 ईयर। क्लियर? हम यहाँ चेक करते हैं 2 2 2 यस, दोनों आइसोमॉर्फिक है। मतलब 5 में पॉसिबल है, 9 में पॉसिबल है, डी में 10 में पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारा। 10 में पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारा। क्या देखते हैं कैसा है? नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, 10 इज नॉट पॉसिबल। कि अगर किसी ग्राफ के अंदर 10 वर्टिसेस है तुम्हारा तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारा। देखते हैं कैसे नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वर्टिसेस in a self complementary graph is in the form of 4k or 4k plus 1 where k belongs to positive integer. Z plus is what? Set of पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कोई भी ग्राफ तुम्हारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस तुम्हारी किस नंबर ऑफ वर्टेक्स किस फॉर्म में होगी? दिस फॉर्म में, 4k और 4k प्लस 1 में। ठीक है, जहां पे k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है तुम्हारा। तो यहां से देखो अभी समझते हैं 4k और 4k प्लस 1 कैसे है वो भी देखते हैं। तो यहां देखते हैं, तो 4k की फॉर्म में मैं 4 जनरेट कर सकता हूं, 4 into 1। यस, 4 पॉसिबल है क्योंकि k तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉसिबल है। 5 जनरेट करा 4k प्लस 1 क्योंकि और है बीच में, तो 4 into 1 प्लस 1 मैं 5 जनरेट कर सकता हूं। यस, 5 पॉसिबल है तुम्हारा। ठीक है, नाउ 9 जनरेट कर सकता हूं, 4 into 2 प्लस 1 9 पॉसिबल है। ठीक है, पर 10 पॉसिबल नहीं है। ना तो तुम 4k की फॉर्म में 10 जनरेट कर सकते हो, ना 4k प्लस 1 की फॉर्म में 10 जनरेट करते हो। ठीक है, तो 10 तुम्हारा ना 4k से जनरेट हो सकता है तुम्हारा, ना 4k प्लस 1 से जनरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि k तुम्हारा क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर, सो जनरेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट 10 फ्रॉम 4k और 4k प्लस 1, नॉट पॉसिबल। नाउ ये आया कैसे तुम्हारा? तो आया क्लियर? ठीक है, तो 10 इज करेक्ट आंसर, 10 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी प्रॉब्लम को 2015 में कैसे पूछा तुम्हारी को इसको? ठीक है, ये 2004 की प्रॉब्लम है तुम्हारी, सेम 2015 सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा? ठीक है, 2015 में कैसे पूछा इसको कानपुर के अंदर कि कोई भी ग्राफ है तुम्हारा, कोई भी ग्राफ है तुम्हारा, अगर उसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस को मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस को मैं 4 से मोड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? 0 या 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? 0। दिस प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 5 को 4 से डिवाइड करोगे मतलब 5 mod 4, रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा? 1। ये 4 mod 4, रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा? 0। ठीक है यार, 9 mod 4, रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा? 1 यार, बट 10 mod 4 रिमाइंडर इज 2। तो क्या दूसरा ये क्या होगा तुम्हारा? अगर किसी भी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? ये तो 0 या 1 तुम्हारा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन गेट 2015 IIT कानपुर 2 मार्क्स प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम।
नाउ ये देखते हो 4k और 4k प्लस 1 आया कैसे तुम्हारा, दिस वन, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस इन g प्लस नंबर ऑफ एजेस इन g कॉम्प्लीमेंट क्या होती है तुम्हारी, n इंटू n माइनस 1/2, दिस वन, यस, क्लियर। नाउ अब अगर ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है, इफ द ग्राफ इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, अगर ग्राफ मेरा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इन ई, नंबर ऑफ एजेस इन ई रेज़ टू पावर सी क्या होगी, सेम। अगर दोनों ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो नंबर ऑफ एजेस इन जी एंड नंबर ऑफ एजेस इन जी कॉम्प्लीमेंट बोथ आर सेम हियर, दिस वन, ये होगा तुम्हारा। तो यहां क्या होगा, ई प्लस ई इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1/2। तो ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 2e equals to n into n minus 1/2, that becomes e equals to n into n minus 1/4 here, this one, clear now here। So n by 4 becomes a constant or either n minus 1/4 becomes a constant, दोनों में कांस्टेंट है तुम्हारा, याद जाओगा n equals to 4k और इधर n equals to 4k plus 1, तो या तो इसका रिजल्ट कांस्टेंट आएगा या इसका रिजल्ट कांस्टेंट आएगा तुम्हारा, तो या तो n/4 को कांस्टेंट होगा तो n/4 इक्वल्स टू के, दैट बिकम्स n इक्वल्स टू 4k और n माइनस 1/4 देन n इक्वल्स टू 4k प्लस 1, दिस वन। तो दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, दिस इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। तो k बिलोंग्स टू हियर पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज स्मॉल टॉपिक द मैचिंग। व्हाट इज द मैचिंग हियर, मैचिंग इज व्हाट, set of edges, the set of non-adjacent edges, the set of non-adjacent edges, the set of non-adjacent edges is called matching here, okay। non-adjacent edges, what non-adjacent edges, suppose this is a graph, this one, तो ये A B C एंड D है, ओके। तो मैचिंग क्या होता है तुम्हारा, सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है तुम्हारा, अगर मैं A को लिया, अगर मैंने A को लिया तो मैं B नहीं ले सकता क्योंकि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए तुम्हारा। मैं D को नहीं ले सकता, देन C। आइदर अगर B को लिया तो D हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो कोई भी एज ऐसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी जो आपस में एडजेसेंट हो, आपस में तो यही पॉसिबल है तुम्हारा, दिस वन इज मैचिंग हियर, क्लियर, इट्स अ मैचिंग। नाउ व्हाट इज द परफेक्ट मैचिंग, व्हाट इज द परफेक्ट मैचिंग हियर, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट मैचिंग, सो परफेक्ट मैचिंग इज व्हाट, so it is a matching plus covering all the vertices, मैचिंग प्लस कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस। मैचिंग तो होना ही चाहिए तुम्हारा, मैचिंग मतलब सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट तो होना ही चाहिए तुम्हारा, प्लस सारी एजेस कवर होनी चाहिए तुम्हारा। एग्जांपल लेते, सपोज करो मैंने ये लिया, मैंने एग्जांपल लिया यहां पे। नाउ अगर मैंने ये एज ली तुम्हारी, ठीक है, मैंने अगर ये सिलेक्ट की तुम्हारी, तो ये वर्टेक्स कवर हो गई, ये वर्टेक्स कवर हो गई, ये वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स कवर हो गई तुम्हारी। नाउ मैचिंग है तुम्हारा, तो मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता। नाउ दिस वन इज, इसको लिया मैंने तो ये कवर हो गई तुम्हारी और ये कवर हो गई तुम्हारी, ठीक है। नाउ इसको नहीं ले सकता, मैचिंग प्लस कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सो नॉट कवरिंग हियर, सो इट इज नॉट कवरिंग, तो नॉट कवरिंग हियर। ये वर्टेक्स कवर नहीं है तुम्हारी, ठीक है, ये वर्टेक्स तुम्हारी अनकवर्ड वर्टेक्स है, अनकवर्ड वर्टेक्स है तुम्हारी, सो इसके अंदर परफेक्ट मैचिंग तुम्हारी पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट मैचिंग इज नॉट पॉसिबल हियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये लिया मैंने, सपोज करो यहां पे ये देखिए इसके अंदर पॉसिबल है या नहीं।
तो मैंने इसको लिया इस एज को, तो ये वर्टेक्स कवर हो गई, ये वर्टेक्स कवर हो गई तुम्हारी, ठीक है। ये नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मैचिंग है, सेट ऑफ नॉन एडिशन डजन होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देन इसको लिया मैंने, ये लिया तो मैंने, ये कवर हो गई और ये कवर हो गई तुम्हारी, क्लियर है। नाउ इसको नहीं ले सकता क्योंकि एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, नाउ इसको ले सकता हूं, ये कवर हो गई, तो इज परफेक्ट मैचिंग, एग्जांपल ऑफ परफेक्ट मैचिंग। मैचिंग तो तुम्हें रखना ही है, सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस तो तुम्हें रखना ही है, प्लस कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस, कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस, क्लियर है एवरीवन? Okay, so this is example of matching and perfect matching here. Now, these are already discussed. So graph 3 is already in. What is the basic and graph is completed. Okay, what is the types of graph is completed. Okay, and what is the isomorphism and bipartite is possible completed. Now, very important topic we will discuss in the next upcoming lecture is a planar graph. Okay, is a very important graph. और हर साल इस ग्राफ से तुम्हारी प्रॉब्लम आती है, तो we will discuss the planar graph in the next lecture. Clear? So. This is a lecture plan. So thank you everyone. So we will discuss the planar graph in the next upcoming lecture. Okay.